बोलो सेकंड यूनिट स्टार्ट करना है ना अभी, या फिर कुछ हुआ है सेकंड यूनिट में? फटाफट बताओ मुझे। एग्जैक्टली सेकंड यूनिट से स्टार्ट करना है या फिर कुछ हुआ है? सेकंड यूनिट फर्स्ट पोएम डन, वो हो गया है? नो? देन स्टार्ट करना है। ओके ठीक है, मतलब गागर में सागर। ओके, गागर में सागर हाफ हुआ है? हाफ कैसे हुआ है? लास्ट क्लास, अच्छा लक्ष्मीकांत सर ने पढ़ाया था क्या? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। तो मुझे बताना कहाँ तक हुआ है। हाँ, फोर स्टैंजा हुआ है। तो गागर में सागर का मतलब समझे? गागर में सागर का मतलब समझे क्या, टाइटल का? मुझे फटाफट जरा आंसर देना। अच्छा, अंतिम के चार दोहे बचे हैं। यस आर्या। कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान, क्या बात है सोहम, बहुत अच्छा। बात है माँ लक्ष्मी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस से, बहुत स्मार्ट। तो गागर में सागर, ये बिहार हुए ऐसे जो कम शब्दों में बड़ी बड़ी बात कहते हैं, बहुत मूल्यवान बातें कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये हो गया था, या अनुरागी चेत की गति समझे नहीं कोई। कहाँ तक हुआ था जरा बताना। हाँ, ये हो गया था कनक कनक। ये गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होए। यह सी, नहीं नहीं, अभी सर ने सिखाया तो पूरा मत सिखवाओ ना, बाकी सब लोग इरिटेट होंगे। फिफ्थ स्टैंजा, आई डोंट नो फिफ्थ स्टैंजा कौन सा है, आप लोग बता दो। ये है नर की अरु, अच्छा अच्छा अच्छा, यही है ना? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक करे जुई। जय तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होय। नर की अरु नल नीर की गति कह करे जोय। जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होय। नर की अरु नल नीर की गति कह करी जोय। कितनी सीधी और सरल बात को उन्होंने कहा। नर मतलब मनुष्य, लिख लो भाई। नर मतलब मनुष्य की, नर की मतलब मनुष्य की, और मतलब और, नल नीर की, नल तो दिख रहा है आपको, हैंडपंप दिख रहा है ना? नल नीर मतलब नल के पानी की। नल तो पता ही है ना, नीर मतलब
सुना है? नहीं नहीं, सुना है नहीं। नीर मतलब पानी, जल। गति, दशा, स्थिति। एक है मतलब एक जैसी। अरे बाप रे, पेड़ क्या रहे। एक है करे मतलब एक जैसी। नर की अरु नल नीर की गति एक करी, जो एक जैसी है, एक ही समान है। मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक जैसी है। अब आप सोचोगे भाई कैसे, नल का और इंसान का क्या कंपैरिजन है ना, थोड़ा ऑड लग रहा है। तो कवि ने उसे भी बताया, विथ एग्जांपल बताया, कहते हैं जेतो नीचो है चले। जेतो, लिख लो मीनिंग। जेतो मतलब जैसे जैसे, नीचो है चले, नीचे होकर चलता है या नीचे की तरफ चलता है, होकर चलता है, नीचे की तरफ होकर चलता है या नीचे की तरफ चलता है। ते तो मतलब वैसे वैसे, ऊंचो मतलब ऊंचा, मतलब महान, कोई मतलब हो जाता है। मतलब कवि बिहारी जी यहाँ पर मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक जैसे बताते हैं। अब दोनों आप देख लीजिए, पानी कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है कि ऊपर की तरफ गिर रहा है? बोलो, पानी कहाँ गिर रहा है, नीचे या ऊपर? नीचे, राइट। और वो इंसान देखो, जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, वो भी नीचे झुका हुआ है ना, अपने गुरु के चरणों में झुका हुआ है। तो कवि बिहारी जी कहते हैं भाई एक बात समझो, कि इंसान की और नल के पानी की जो दशा है, वो स्थिति है, वो बिल्कुल एक जैसी है। कैसे एक जैसी है? कहते हैं पानी जैसे नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर उठता है। बाल्टी में नीचे गिरा तो भर के ऊपर आता है ना। और जब इंसान के अंदर ज्ञान आता है तो वो झुक जाता है, और जब वो झुकता है तो महान बन जाता है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम जिसको प्रणाम करते हैं वो बहुत ग्रेट आदमी होता है, राइट? तभी हम उसको प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं, राइट? बोलो, सही है? हम जिसको प्रणाम करते हैं वो बहुत ग्रेट आदमी होता है। ओके डेनियल। अनन्या? ओके। नहीं, जो प्रणाम करता है वो ग्रेट आदमी होता है। बिकॉज जो झुक गया, जो पोलाइट हो गया, जो विनम्र हो गया, जो हम्बल हो गया, वो ग्रेट पर्सन है। बट ईगो सामने वाले को होता है, देखो मुझे प्रणाम कर रहा है मतलब मेरी क्वालिटी जानता है वो। रॉन्ग। वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, बट आप उसका क्या कर रहे हो, गलत मतलब निकाल रहे हो। तो इंसान जो झुक जाता है, जो विनम्र हो जाता है, वो महान बन जाता है। उल्टा मतलब, पानी जब नीचे गिरता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। आदमी जब नीचे झुकता है, किसी के सामने झुकता है, तो वो महानता को प्राप्त करता है, हमेशा। यही इसका रूल है। यही इसीलिए कवि बिहारी जी ने कहा कि भाई देखो, मनुष्य की और नल के पानी की जो दशा है बिल्कुल एक जैसी है। जैसे जैसे ये दोनों नीचे की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे ऊंचाई की तरफ उठते हैं, महानता को प्राप्त करते हैं। पानी नीचे गिरता है, ऊपर बढ़ता है। आदमी नीचे झुकता है, महान बनता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? डन ना? ओके सर। इसका भावार्थ लिख लीजिए। इसका ये मीनिंग लिखा क्या सबने? मीनिंग नोट कर लो। इसमें कुछ wrong है, अवॉइड करना। मैंने बता दिया है। अगर फिर भी डाउट है तो पूछ लीजिए। यस आर्या, लिख लो आराम से।
नहीं, एकाकार का मतलब पेड़ नहीं है। एकाकार मतलब एक जैसी, एक समान। हाँ, जो नहीं समझे पूछ लेना, इसमें दो तीन गलत है मैंने बताया। जैसे नर मतलब मनुष्य सही है, अरु मतलब और सही है, नीर मतलब पानी है, जबकि यहाँ पे सुनाहा सुनाह लिखा है, वो रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। गति मतलब स्थिति या दशा, सही है। एकाकार मतलब एक जैसी, जोई मतलब है या होती है। जेतो नीचो, नीचो मतलब नीचे की तरफ। वह मतलब होकर, चले मतलब चलता है। तेतो, जेतो मतलब जैसे जैसे, तेतो मतलब वैसे वैसे। जैसे जैसे नीचे की तरफ होकर चलता है, वैसे वैसे ऊपर उठते जाता है। अरे बिंदास चलेगा, क्या बात है डेनियल। नेकी और पूछ पूछ आप अपने शब्दों में लिखो, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है। बट सब लोग नहीं लिख पाते हैं, इसके लिए मैं भावार्थ दिखा देता हूँ कि लिख लो। अगर आप पढ़ लोगे तब भी आप अपने शब्दों में लिख लोगे। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप लिखो, मैं रीड करके बताऊंगा अगर कुछ करेक्शन होएगा तो। ठीक है। अरे मैंने दिखाया नहीं, सॉरी सोम। ये लीजिए भावार्थ। दिखाना अभी। लिख के हो जाए तो बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। अरे वाह। अ,
विनम्र मीन्स पोलाइट। ओके अनन्या। डन। यस 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 सुजन, मैं देख रहा हूँ। श्रेष्ठ मीन्स महान होता है संध्या। श्रेष्ठ मतलब महान, ग्रेट। हाँ। अरे वेलकम। व्हाट हैपेंड विवान? हा हा हा। वन सेकेंड। ओके रोहित। डन ना? ये बहुत अच्छी लाइन है। अति अगाध अति औथर, नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागर जहां, जाकी प्यास बुझाई। अति अगाध। अगाध का मतलब होता है रोहित। रोहित डीएन नगर। खुजली आ रही है क्या दिमाग में? मना करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? इट्स ओके। अति मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा। अगाधु मतलब गहरा, डीप। अति मतलब अत्यधिक होता है ना, ज्यादा। अति अगाध, अति औथर। औथर का मतलब देखो, अगाधु मतलब, अगाधु का ऑपोजिट है ऑथर। ऑथर का मतलब होता है कि जहां पर गहरा ना हो, ऐसे हल्का पानी हो, उसे ऑथर या उथला कहते हैं। ठीक है, का ऑपोजिट उथला लिख लो। ठीक है, तो चाहे बहुत पानी गहरा हो और चाहे गहरा ना हो। ठीक है। अच्छा स्लो बोलूं? अच्छा। ओके प्रतीका। हाँ, सही है। ठीक है डरल, मैं फिर से बोलता हूँ। अति मतलब अत्यधिक या बहुत ज्यादा। अगाध मीन्स
गहरा, डीप। ऑथरो, उथला या छिछला या कम गहरा। नदी, नदी आप देख रहे हो ना, मैंने सीन मेंशन किया है इसमें। नदी मीन्स रिवर। कूप मतलब कुआं, बावड़ी। अगाधु का ऑपोजिट था उथला, ये देखो, अगाधु, उथला, गहरा, छिछला। ठीक है। कूप मतलब कुआं, सरु मतलब सरोवर, वेलकम। सरोवर मीन्स तालाब, पॉन्ड। नदी, सरिता, कूप, कुआं, सरु मतलब सरोवर, बाई। नहीं नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगा, डोंट वरी। बाई मतलब हो, मतलब कहते हैं नदी, चाहे कुआं, चाहे तालाब, कुछ भी हो, और उसका पानी चाहे बहुत कम हो और चाहे बहुत ज्यादा हो। मतलब समझे? नदी में पानी है, चाहे बहुत गहरा हो, चाहे थोड़ा ही पानी हो। कुआं में पानी है, चाहे थोड़ा हो, चाहे बहुत गहरा हो। ठीक है। सरोवर, तालाब में बाई मतलब हो। मतलब कह रहे हैं नदी, कुएं, सरोवर में पानी चाहे बहुत गहरा, चाहे बहुत कम हो। ठीक है। सो, सो मतलब वह, ताको मतलब तुम्हारे लिए, बाई मतलब बताया ना, हो, हो या होना, वर्ब। ताको तुम्हारे लिए या उसके लिए। सागर मतलब सागर, समंदर। जहां, जहां मीन्स जिस जगह। जाकी मतलब जिसकी। उथला मतलब कम गहरा। क्या बोलते हो उसको इंग्लिश में? सोलो। अरे बाबा, अभी एक्सप्लेन किया ही नहीं, वेट, अभी तो मैं खाली मीनिंग लिखा रहा हूँ। हाँ, चलो। आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते हैं उसको। मैं प्रोनाउंस ही नहीं करूंगा, नहीं तो ध्रुव सर बोलेंगे सर इंग्लिश का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सो, सो, ओके। सो मतलब वह, ताको मतलब तुम्हारे लिए या उसके लिए। वाई अनाइडा?
सो मतलब वह, ताको मतलब तुम्हारे लिए या उसके लिए। ये उसके कौन? ओ ओके ओके। ताको मतलब तुम्हारे लिए या उसके लिए। सागर जहां, सागर मतलब सागर समंदर, जहां मतलब जिस जगह, जाकी मतलब जिसकी, प्यास मतलब पता है ना, प्यास, बुझाए मतलब बुझ जाए, जहां मतलब जिस जगह, जिस जगह ये किसके लिए यूज किया, चाहे वो नदी की जगह, चाहे तालाब की जगह, चाहे सरोवर की जगह, जिस जगह तुमको इतना पानी मिल जाए कि तुम्हारी प्यास बुझ जाए, वो पानी, चाहे चाहे बहुत गहरा हो और चाहे बहुत उथला हो, वो समझ लो तुम्हारे लिए सागर ही है। क्योंकि सागर का पानी लेके थोड़ी ना जेब में जाओगे। करना क्या आपको, सिर्फ प्यास बुझानी है ना। और जहां तुम्हारी प्यास बुझ जाए, चाहे कुएं पे, चाहे नदी, चाहे तालाब में, जहां आपकी प्यास बुझ जा रही है, वो पानी चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, वो आपके लिए सागर की तरह है। आप समझा या फिर से बताऊं? जहां मतलब जिस जगह, मैं फिर से बता देता हूँ। सुजन वेट, हाँ, आपको समझा बट और लोगों को नहीं समझा शायद। कवि बिहारी जी कहते हैं कि भाई देखो, नदी हो या कुआं हो या तालाब हो, और उसका पानी चाहे बहुत गहरा हो या गहरा ही ना हो, थोड़ा ही पानी हो, लेकिन थोड़ा पानी भी आपके लिए वो सागर की तरह ही होगा, अगर वो आपकी प्यास बुझा देता है। आप समझा? हाँ, सही है डेनियल। अगर वो पानी आपकी प्यास बुझा सकता है, चाहे वो एक लोटा पानी हो, चाहे एक बाल्टी पानी हो, चाहे एक ड्रम पानी हो, चाहे कुआं भर के पानी हो, चाहे नदी भर के पानी हो, चाहे तालाब भर के पानी हो, या थोड़ा ही पानी हो, लेकिन अगर उतने पानी से आपकी प्यास बुझ जा रही है ना, तो वो थोड़ा पानी भी आपके लिए समंदर ही है। क्योंकि आपको तो प्यास बुझाने से मतलब है ना। वहां पर वैल्यू कम ज्यादा की नहीं है, बस आपकी प्यास बुझने भर का पानी चाहिए। अगर एक गिलास पानी आपके लिए इनफ है, तो वो पानी आपके लिए समंदर है, समझ लो। इसका मतलब कि कभी ये पानी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि आदमी को हर एक चीज अपनी जरूरत के हिसाब से रखना चाहिए, बाकी से कुछ मतलब नहीं है। अगर एक दिन में आपका काम 100 रुपए से हो जाता है, तो आपको 1,000 रुपए की जरूरत क्या है? अगर एक गिलास पानी से आपकी प्यास बुझ सकती है, तो आपको एक बाल्टी पानी की जरूरत क्या है? बस उतना ही काफी आपके लिए। बिल्कुल सही। समझा अभी सबको? है ना, बहुत इजी। जाकी मतलब जिसकी, जिस व्यक्ति की प्यास उस नदी कुएं तालाब पर जाकर थोड़े से पानी से प्यास बुझ जाती है, उसके लिए वो पानी सागर की तरह है। श्योर 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 महालक्ष्मी, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, वेट। हाँ हाँ, चलो मैं पहले देखो, महालक्ष्मी ध्यान दो। फर्स्ट लाइन पे अति, अति मतलब बहुत अधिक, अगाधु मतलब गहरा, या अति मतलब बहुत अधिक, ऑथरो मतलब कम गहरा, उथला छिछला। ठीक है। नदी, कूप, सरुबाई, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो तालाब हो, और वो नदी कुआं तालाब चाहे बहुत गहरा हो चाहे बहुत उथला हो, अगर उसमें इतना पानी है कि वो जिसकी प्यास बुझा दे,
मतलब जो व्यक्ति गया उसके पास, उसकी प्यास बुझ गई, तो उस व्यक्ति के लिए वह पानी सागर के बराबर ही समझो उसको। जैसे आदमी किसी दूसरे शहर में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर फंस गया, उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है, और उसको इतनी पैसे की जरूरत है कि भाई मुझे पैसा मिल जाता तो मैं रिटर्न चले जाता, और कोई फरिश्ता आ गया, मिल गया आपको और आपकी मदद कर दी, तो वो आदमी आपके लिए भगवान ही समझो। भले आपकी उसने बहुत करोड़ रुपए देकर मदद नहीं की, जरूरत भर की मदद की, तो वो जरूरत पूरी करने वाला ही आपके लिए हो गया भगवान की तरह। अब समझा ना? जैसे एग्जाम में आप बैठे, आपको पूरा पेपर आ रहा है, बट एक क्वेश्चन में फंस गए, और आप सोच रहे हो काश अगर कोई एक मार्क के लिए मेरी मदद कर देता तो फुल मार्क्स आ जाते मुझे, और वो एक मार्क के लिए कोई आपको हिंट दे दिया, तो आपके लिए भगवान ही समझो, है कि नहीं? बस यही चीज यहाँ पे भी बताया है कवि ने। चलो भावार्थ फटाफट इसका लिख लो। ये लीजिए। नैने अभी इसको ज्यादा मेरे से एक्सप्लेन मत करवाओ, क्लास में होता तो थोड़ा डिटेल में बताता, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला ना, कोई मदद नहीं करे, हिंट दे दे कि उसका एक मार्क कैसे आ सकता है, हिंट मिल जाए तो भी बहुत है ना, बताए नहीं, खाली हिंट दे दे। डन। क्या बात है। ओके महालक्ष्मी, और सबका हुआ? डेनियल का हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ही तैयार है, लिख लो आराम से, आराम से सुजन। ओके रिद्धि। ओके दीप। सो फाइनली डन। आर्या, सुजन। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है। बुरो बुराई जो तजय, तो चित खरो सकातु, ज्यो निकलंक मयंक लखी, गनय लोग उत्पातु। बुरो, बुराई, बुरो मतलब बुरा व्यक्ति। अरे बाप रे, सब टाइपिंग मिस्टेक है। बुरा व्यक्ति, बुराई मतलब बुराई, बुरा व्यक्ति बुराई,
जो मतलब यदि, तजय मतलब त्याग दे। एक एक शब्द लिख लो। बुरा मतलब बुरा व्यक्ति, बहुत यहाँ पे ये देखो सब लास्ट वाली लाइन का दिया हुआ है। देख रहे हो, रुको मैं एक एक वर्ड बताता हूँ। हाँ, बाप रे। बुरा मतलब बुरा व्यक्ति, बुराई मतलब अपनी बुराई को, अपनी कमियों को, जो मतलब यदि, तजय मतलब त्याग दे। और फर्स्ट हाफ में कहते हैं कि बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को त्याग दे, तो मतलब फिर भी। त्याग देना मतलब छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई चोर था, बाद में उसे चोरियों का एहसास हुआ और उसने चोरी करना छोड़ दिया। ठीक है, फिर भी लोग उसको देखकर शंका करते हैं, पक्का ये तो पुराना चोर है, सुधर नहीं सकता है ना। वो चाहे जितना शरीफ बन जाए, लेके बोलेगा पहले चोर था भाई, ये चोरी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। लोग शक करते हैं कि नहीं, वो चाहे कितना भी ईमानदार क्यों ना हो जाए। हाँ, तो वही बताया यहाँ पे पहली लाइन में कि बुरा व्यक्ति भले ही बुराई को त्याग दे, जो मतलब यदि, हाँ, यदि तजे मतलब त्याग दे, बुरा व्यक्ति यदि बुराई को त्याग दे। सही है आर्या। नहीं, मत लिखो उसमें से, बिकॉज उसमें मोस्टली गलत दिए हुए हैं, पुराने पिछले स्लाइड के दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं प्लीज वही लिख लो। बुरा मतलब बुरा व्यक्ति, बुराई मतलब बुराई, जो मतलब यदि, तजय मतलब त्याग दे या छोड़ दे। बुरा व्यक्ति अगर, यदि मतलब अगर, अगर बुराई का रास्ता छोड़ दे। अब फर्स्ट हाफ क्लियर हुआ, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ। बुरा व्यक्ति अगर बुरे काम करना छोड़ दे, तो मतलब फिर भी, चित्तु मतलब मन, तो मतलब फिर भी, चित्तु मतलब मन, खरो मतलब करता है, सकातु मतलब शक, संदेह, शंका, चाहे जो लिख लो। यदि बुरा व्यक्ति बुरे काम छोड़ दे फिर भी मन शक करता है। फर्स्ट लाइन समझा? सेकंड लाइन देखो, कहते ज्यो मतलब जैसे। हाँ, ये गागर में सागर तो है ही है ना। ज्यो मतलब जैसे, निकलंक। अच्छा, कलंक का मतलब होता है, खरो मतलब करता है, सकात मतलब शक। निधि, शक करता है, खरो सकात का मतलब शक करता है लिख लो, तो क्लियर हो जाएगा। ज्यो मतलब जैसे, निकलंक, निष्कलंक, जिस पर कोई धब्बा नहीं है। दृष्टिकोण सा फर्स्ट लाइन। ओके,
बुरो मतलब बुरा व्यक्ति, बता रहा हूं डेनियल, बता रहा हूं धब्बा मतलब, एक मिनट पहली लाइन बताने दो जरा दृष्टि को। बुरो मतलब बुराई, सॉरी, बुरा मतलब बुरा व्यक्ति, बुराई मतलब गलत काम, जो मतलब यदि, तजय मतलब त्याग देता है या छोड़ देता है, तो मतलब फिर भी, चित मतलब मन, खरव सकात मतलब शक करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कहते हैं जियो मतलब जैसे, निकलंक मतलब निष्कलंक, निष्पाप, जिसकी कोई गलती ना हो। डेनियल, अभी समझा? निष्कलंक मतलब जिसकी कोई गलती ना हो, जिसमें कोई उसको ब्लेम ना किया जा सके, जिसको, जिसके ऊपर कोई आरोप ना लगाया जा सके, एकदम फेयर, बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है। मयंक मतलब चांद, जैसे निष्कलंक, निष्पाप चंद्रमा को लख मतलब लख कर, देख कर, गनय मतलब करते हैं, लोग मतलब लोग, उत्पात मतलब शरारत करते हैं या आरोप लगाते हैं या उसके लिए मुसीबत बन जाते हैं। आपको पता है साल में ना एक दिन ऐसा आता है, आ, उस दिन कहा जाता है, अभी देखो बहुत सारे लोगों को पता होगा, शायद निधि को पता हो, दृष्टि को भी पता हो सकता है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, श्रेयस को भी पता हो सकता है। आई वॉज लेट बिकॉज, ओ, आप लेट आए। वेट वेट वेट, रुको मैं बताता हूँ। वही पोएम कंटिन्यू किया है, फर्स्ट सेकंड यूनिट फर्स्ट पोएम। ठीक है, तो एक दिन ऐसा आता है, उस दिन चांद को नहीं देखा जाता है। लोग कहते हैं, निधि पता है ना? हाँ, और पता है वो कौन सा दिन होता है? हाँ संध्या। अमावस, अनाइडा चलो ठीक है, अमावस्या। ओके, लूनर एक्लिप्स। ओके, पृथिका। और हाँ, श्रेयस ने बिल्कुल सही बताया। गणपति आने के दिन, जिस दिन गणपति लेके आते हैं ना, उस दिन ऐसा माना जाता है कि चांद को देखने से आदमी को साल में किसी दिन ना किसी चोरी या किसी गलत काम के लिए ब्लेम किया जा सकता है। राइट, तो उस दिन हम चांद को नहीं देखते हैं। और चांद में ना कोई धब्बा नहीं होता है। चलो अभी टॉपिक पे आ जाते हैं। चांद में कोई धब्बा नहीं होता है, लेकिन दूर से देखने पे ऐसा लगता है, जो परछाई है ना, शैडो है इसकी अर्थ की, तो ऐसा लगता है कि अच्छा, उस पे जैसे कुछ ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, धब्बे दिखते हैं, है ना? तो लोग बोलते हैं देखो, चांद में धब्बा है, दाग है ना? लेकिन चांद इतना अच्छा प्रकाश देता है कि लोग कहते हैं चलो ठीक है, दाग अच्छे हैं। लेकिन कवि ने यहाँ पे क्या कहा कि भाई देखो, बहुत सीधी सी बात है कि एक आदमी, बुरा आदमी ना भले वो अपने बुरे काम छोड़ दे, लेकिन लोगों का मन शक जरूर करता है उसके ऊपर कि ये पक्का पहले गलत आदमी था और अभी भी कुछ न कुछ तो झोल कर ही सकता है।
और उदाहरण देके कहा कि जैसे चांद में कोई कलंक नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, उस पे कोई ब्लेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि लोग उसके लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं कि चांद को मत देखो, क्योंकि चांद को देखने से तुम्हारे ऊपर ब्लेम लग सकता है। उसके पीछे और भी बहुत सारी स्टोरी है, बट मैं स्टोरी खींच के नहीं टाइम पास करना चाहता हूँ। जो है वो मैं आपको बिल्कुल कट टू कट बता रहा हूँ। समझा ना? क्लियर हुआ? चलो जरा भावार्थ लिख लेते हैं इसका। चांद हर तरीके से अच्छा, लेकिन फिर भी लोग ब्लेम करते हैं क्योंकि उसमें धब्बा दिखाई देता है, तो हम मान लेते हैं कि ये भी कुछ गड़बड़ वाला आदमी होएगा। हाँ, संध्या वो भी सही है, बट ये उस दिन की बात नहीं है। ग्रहण के टाइम में तो सूरज को भी नहीं देखते हैं, बट एक दिन ऐसा आता है। अच्छा, उसके पीछे की घटना क्या है कि कृष्ण भगवान ने इनको श्राप दिया था चांद को, क्योंकि जो पर्वतराज हिमालय है, हिमालय की 16 पुत्रियां थी, 16 बेटियां थी, और हिमालय की पत्नी का नाम मैना था। तो जो सबसे बड़ी थी वो थी माँ पार्वती, और बाकी जो सबसे छोटी थी, सब छोटी थी 15। पार्वती से भगवान शंकर का विवाह हुआ, और उसके बाद जो है धोखे से धोखे से जो है चांद ने सबसे शादी कर ली, 15 के 15 उनकी बेटियों से। और ये बात है उनके यहाँ पे कोई यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ में वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आए थे। अभी संध्या क्यों मत पूछो, अभी मैं क्या बताऊं कि क्यों शादी कर लिया। चांद बहुत खूबसूरत था, चांद देखने में बहुत खूबसूरत था, तो वो लोग ही शादी कर ली उनसे। बट जब भी विष्णु को पता चला कि ये तो धोखे से किया, और फिर हिमालय को भी बहुत क्रोध आया, लेकिन हिमालय कुछ नहीं बोले, वो बहुत सीधे थे। और विष्णु ने उनको श्राप दे दिया था, विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान ने तो श्राप दे दिया था। तो उसके वजह से कि तुम भले बहुत खूबसूरत हो, खूबसूरती का तुमने गलत उपयोग किया है, इसके लिए एक दिन ऐसा आएगा ना कि तुमको देखने पर सामने वाले को श्राप लगेगा, और वो उसको जो है तुम्हें तुम्हारे देखने का जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस दिन जो है चांद को नहीं देखा जाता है। ठीक है? हाँ, ये लिख लिया भावार्थ। वेलकम। चलो आगे बढ़े। ये शायद लास्ट है ना? ओके माँ लक्ष्मी, ये लास्ट है। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जितै, तित तेती रुचि होय। कैसा नहीं होता है? कैसा नहीं होता डेनियल? नरेंद्र सर दूसरा लेक्चर भी है इसके बाद। अरे बाप रे।
सर 1 मिनट और दे दीजिए हाँ बस। जी बिल्कुल। ठीक है। आपका ही लेक्चर है सर, ठीक है सर। हाँ ठीक है। 1 सेकेंड। मीनिंग लिख लो फटाफट। समय समय, हर समय। सुंदर, सुंदर मतलब अच्छा। समय मतलब सभी, सभी समय सुंदर होता है, मतलब टाइम बुरा नहीं होता है। रूप मतलब खूबसूरत। कुरूप मतलब बदसूरत। न मतलब नहीं। कोई मतलब कोई भी। मतलब फर्स्ट लाइन में कवि कहते हैं बिहारी जी कि टाइम तो सब अच्छा होता है, और न कोई बहुत सुंदर होता है न कोई बदसूरत होता है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई ये बहुत सुंदर है ये बदसूरत है? तो कवि कहते हैं मन की रुचि, मन का जो रुचि मतलब इंटरेस्ट। बस 1 मिनट लूंगा इशिता, बस खाली मीनिंग लिख लो बस। मन की रुचि मतलब मन की इच्छा। जेती जीते, जहां पर आपको मन, आपका मन जम जाए, जहां आपका मन लग जाए। तित मतलब वही, तित तेती रुचि होए, वहीं उसकी रुचि हो जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है। मतलब कहते हैं कि देखो भाई, हर समय अच्छा होता है, ना कोई बहुत सुंदर होता है ना कोई बदसूरत होता है। डिपेंड करता है कि हमारा मन किसे लाइक करता है। हमारा मन जिसे पसंद कर लिया वही हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। ठीक है। यहाँ पर मन के ऊपर का है कि आपका मन जो चीज मान ले कि ये बेस्ट है तो बेस्ट है, ये बकवास है तो बकवास है। मन के ऊपर डिपेंड करता है। भावार्थ का स्क्रीनशॉट ले लो। बस यहीं पे खत्म करते हैं। इसका क्वेश्चन से नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है। डन। बाय।